अध्याय 17 द नाइट जर्नी। पवित्र है वह जिसने रात्रि के कुछ क्षण में अपने भक्त को मस्जिद हराम मक्का से मस्जिद अक्सा तक यात्रा कराई, जिसके चतुर्दिग हमने संपन्नता रखी है ताकि उसे अपनी कुछ निशानियों का दर्शन कराएं। वास्तव में वह सब कुछ सुनने जानने वाला है। और हमने मूसा को पुस्तक प्रदान की और उसे बनी इस्राएल के लिए मार्गदर्शन का साधन बनाया कि मेरे सिवा किसी को कार्यसाधक न बनाओ। थे उनकी संतति जिन्हें हमने नूह के साथ नौक में सवार किया। वास्तव में वह अति कृतज्ञ भक्त था। और हमने बनी इस्राएल को उनकी पुस्तक में सूचित कर दिया था कि तुम इस धरती में 2 बार उपद्रव करोगे और बड़ा अत्याचार करोगे। तो जब प्रथम उपद्रव का समय आया तो हमने तुम पर अपने प्रबल योद्धा भक्तों को भेज दिया, जो नगरों में घुस गए और इस वचन को पूरा होना ही था। फिर हमने उन पर तुम्हें पुनः प्रभुत्व दिया तथा धनों और पुत्रों द्वारा तुम्हारी सहायता की और तुम्हारी संख्या बहुत अधिक कर दी। यदि तुम भला करोगे तो अपने लिए और यदि बुरा करोगे तो अपने लिए। फिर जब दूसरे उपद्रव का समय आया ताकि शत्रु तुम्हारे चेहरे बिगाड़ दें और मस्जिद अक्सा में वैसे ही प्रवेश कर जाएं जैसे प्रथम बार प्रवेश कर गए, और ताकि जो भी उनके हाथ आए उसे पूर्णतः नाश कर दे। संभव है कि तुम्हारा पालनहार तुम पर दया करे, और यदि तुम प्रथम स्थिति पर आ गए तो हम भी फिर आएंगे, और हमने नरक को काफिरों के लिए कारावास बना दिया है। वास्तव में ये कुरान वह डगर दिखाता है जो सबसे सीधी है और उन ईमान वालों को शुभ सूचना देता है जो सदाचार करते हैं कि उन्हीं के लिए बहुत बड़ा प्रतिफल है। और जो आखिरत पर लोक पर ईमान नहीं लाते, हमने उनके लिए दुखदायी यातना तैयार कर रखी है। और मनुष्य क्षुब्ध होकर अभिशाप करने लगता है, जैसे भलाई के लिए प्रार्थना करता है, और मनुष्य बड़ा ही उतावला है। और हमने रात्रि तथा दिवस को 2 प्रतीक बनाया, फिर रात्रि के प्रतीक को हमने अंधकार बनाया तथा दिवस के प्रतीक को प्रकाशयुक्त, ताकि तुम अपने पालनहार के अनुग्रह की जीविका की खोज करो और वर्षों तथा हिसाब की गिनती जानो, तथा हमने प्रत्येक चीज का सविस्तार वर्णन कर दिया। और प्रत्येक मनुष्य के कर्मपत्र को हमने उसके गले का हार बना दिया है, और हम उसके लिए प्रलय के दिन एक कर्मलेख निकालेंगे जिससे वह खुला हुआ पाएगा। अपना कर्मलेख पढ़ लो, आज तू स्वयं अपना हिसाब लेने के लिए पर्याप्त है। जिसने सीधी राह अपनाई उसने अपने ही लिए सीधी राह अपनाई, और जो सीधी राह से विचलित हो गया उसका दुष्परिणाम उसी पर है, और कोई दूसरे का बोझ अपने ऊपर नहीं लादेगा। और हम यातना देने वाले नहीं हैं जब तक कि कोई रसूल न भेजें। और जब हम किसी बस्ती का विनाश करना चाहते हैं तो उसके संपन्न लोगों को आदेश देते हैं, फिर वे उसमें उपद्रव करने लगते हैं, तो उस पर यातना की बात सिद्ध हो जाती है, और हम उसका पूर्णतः उन्मूलन कर देते हैं। और हमने बहुत सी जातियों का नूह के पश्चात विनाश किया है, और आपका पालनहार अपने दासों के पापों से सूचित होने देखने को बहुत है। जो संसार ही चाहता हो हम उसे यही दे देते हैं जो हम चाहते हैं, जिसके लिए चाहते हैं। फिर हम उसका परिणाम परलोक में नरक बना देते हैं, जिसमें वह निंदित तिरस्कृत होकर प्रवेश करेगा। तथा जो परलोक चाहता हो और उसके लिए प्रयास करता हो और वह एक ईश्वरादि हो, तो वही हैं जिनके प्रयास का आदर सम्मान किया जाएगा। हम प्रत्येक की सहायता करते हैं, इनकी भी और उनकी भी, और आपके पालनहार का प्रदान किसी से निषेधित रोका हुआ नहीं है। आप विचार करें कि कैसे हमने संसार में उनमें से कुछ को कुछ पर प्रधानता दी है, और निश्चय परलोक के पद और प्रधानता और भी अधिक होगी। हे मानव, अल्लाह के साथ कोई दूसरा पूज्य न बना, अन्यथा बुरा और असहाय होकर रह जाएगा। और हे मनुष्य, तेरे पालनहार ने आदेश दिया है कि उसके सिवा किसी की इबादत वंदना न करो, तथा माता पिता के साथ उपकार करो। यदि तेरे पास दोनों में से एक वृद्धावस्था को पहुंच जाए अथवा दोनों, तो उन्हें उफ तक न कहो और न झिड़को, और उनसे सादर बात बोलो। और उनके लिए विनम्रता का बाजू दया से झुका दो और प्रार्थना करो, हे मेरे पालनहार,
उन दोनों पर दया कर, जैसे उन दोनों ने बाल्यावस्था में मेरा लालन पालन किया है। तुम्हारा पालनहार अधिक जानता है जो कुछ तुम्हारी अंतरात्माओं मन में है। यदि तुम सदाचारी रहे तो वह अपनी ओर ध्यानमग्न रहने वालों के लिए अति क्षमावान है। और समीपवर्तियों को उनका स्वतः हिस्सा दो तथा दरिद्र और यात्री को और अपव्यय न करो। वास्तव में अपव्ययी शैतान के भाई हैं और शैतान अपने पालनहार का अतिकृत घन है। और यदि आप उनसे विमुख हों, अपने पालनहार की दया की खोज के लिए जिसकी आशा रखते हों, तो उनसे सरल बात बोलें। और अपना हाथ अपनी गर्दन से न बांध लो और न उसे पूरा खोल दो कि निंदित विवश होकर रह जाओ। वास्तव में आपका पालनहार ही विस्तृत कर देता है जीविका को जिसके लिए चाहता है, तथा संकीर्ण कर देता है। वास्तव में वही अपने दासों बंदों से अति सूचित देखने वाला है। और अपनी संतान को निर्धन हो जाने के भय से वध न करो, हम उन्हें तथा तुम्हें जीविका प्रदान करेंगे। वास्तव में उन्हें वध करना महापाप है। और व्यभिचार के समीप भी न जाओ, वास्तव में वह निर्लज्जा तथा बुरी रीति है। और किसी प्राण को जिसे अल्लाह ने हराम अवैध किया है वध न करो, परंतु धर्म विधान के अनुसार और जो अत्याचार से वध निहत किया गया, हमने उसके उत्तराधिकारी को अधिकार प्रदान किया है। अतः वह वध करने में अतिक्रमण न करे, वास्तव में उसे सहायता दी गई है। और अनाथ के धन के समीप भी न जाओ, परंतु ऐसी रीति से जो उत्तम हो, यहाँ तक कि वह अपनी युवा अवस्था को पहुंच जाए और वचन पूरा करो। वास्तव में वचन के विषय में प्रश्न किया जाएगा। और पूरा नाप कर दो, जब नापो और सही तराजू से तोलो। ये अधिक अच्छा और इसका परिणाम उत्तम है। और ऐसी बात के पीछे न पड़ो जिसका तुम्हें कोई ज्ञान न हो। निश्चय कान तथा आंख और दिल, इन सब के बारे में प्रलय के दिन प्रश्न किया जाएगा। और धरती में अकड़ कर न चलो, वास्तव में न तुम धरती को फाड़ सकोगे और न लंबाई में पर्वतों तक पहुंच सकोगे। ये सब बातें हैं, इनमें बुरी बात आपके पालनहार को अप्रिय है। ये तत्वदर्शिता की वो बातें हैं जिनकी वही प्रकाशना आपकी और आपके पालनहार ने की है, और अल्लाह के साथ कोई दूसरा पूज्य न बना लेना, अन्यथा नरक में निंदित तिरस्कृत करके फेंक दिए जाओगे। क्या तुम्हारे पालनहार ने तुम्हें पुत्र प्रदान करने के लिए विशेष कर लिया है और स्वयं फरिश्तों को पुत्रियां बना लिया है? वास्तव में तुम बहुत बड़ी बात कह रहे हो। और हमने विविध प्रकार से इस कुरान में तथ्यों का वर्णन कर दिया है ताकि लोग शिक्षा ग्रहण करें, परंतु उसने उनकी घृणा को और अधिक कर दिया। आप कह दें कि यदि अल्लाह के साथ दूसरे पूज्य होते, जैसा कि वे मिश्रणवादी कहते हैं, तो वे अर्श सिंहासन के स्वामी अल्लाह की ओर अवश्य कोई राह खोजते। वह पवित्र और बहुत उच्च है उन बातों से जिन्हें वे बनाते हैं। उसकी पवित्रता का वर्णन कर रहे हैं सातों आकाश तथा धरती और जो कुछ उनमें है, और नहीं है कोई चीज परंतु वह उसकी प्रशंसा के साथ उसकी पवित्रता का वर्णन कर रही है, किंतु तुम उनके पवित्रता गान को समझते नहीं हो। वास्तव में वह अति सहिष्णु क्षमाशील है। और जब आप कुरान पढ़ते हैं तो हम आपके बीच और उनके बीच, जो आखिरत पर लोग पर ईमान नहीं लाते, एक छुपा हुआ आवरण पर्दा बना देते हैं तथा उनके दिलों पर ऐसे खोल चढ़ा देते हैं कि उस कुरान को न समझें, और उनके कानों में बोझ। और जब आप अपने अकेले पालनहार की चर्चा कुरान में करते हैं तो वह घृणा से मुंह फेर लेते हैं। और हम उनके विचारों से भली भांति अवगत हैं, जब वे कान लगाकर आपकी बात सुनते हैं और जब वे आपस में कानाफूसी करते हैं, जब वे अत्याचारी कहते हैं कि तुम लोग तो बस एक जादू किए हुए व्यक्ति का अनुसरण करते हो। सोचिए कि वे आपके लिए कैसे उदाहरण दे रहे हैं। अतः वे कुपथ हो गए, वे सीधी राह नहीं पा सकेंगे। और उन्होंने कहा, क्या हम, जब अस्थियां और चूर्ण विचूर्ण हो जाएंगे तो क्या हम वास्तव में नई उत्पत्ति में पुनः जीवित कर दिए जाएंगे?
आप कह दें कि पत्थर बन जाओ या लोहा, अथवा कोई उत्पत्ति जो तुम्हारे मन में इससे बड़ी हो। फिर वे पूछते हैं कि कौन हमें पुनः जीवित करेगा? आप कह दें, वही जिसने प्रथम चरण में तुम्हारी उत्पत्ति की है। फिर वे आपके आगे सिर हिलाएंगे और कहेंगे, ऐसा कब होगा? आप कह दें कि संभवतः वह समीप ही है। जिस दिन वह तुम्हें पुकारेगा, तो तुम उसकी प्रशंसा करते हुए स्वीकार कर लोगे और ये सोचोगे कि तुम संसार में थोड़े ही समय रहे हो। और आप मेरे भक्तों से कह दें कि वह बात बोलें जो उत्तम हो। वास्तव में शैतान उनके बीच बिगाड़ उत्पन्न करना चाहता है। निश्चय शैतान मनुष्य का खुला शत्रु है। तुम्हारा पालनहार तुमसे भली भांति अवगत है, यदि चाहे तो तुम पर दया करे, अथवा यदि चाहे तो तुम्हें यातना दे, और हमने आपको उन पर निरीक्षक बनाकर नहीं भेजा है। हे नबी, आपका पालनहार भली भांति अवगत है उससे जो आकाशों तथा धरती में है, और हमने प्रधानता दी है कुछ नबियों को कुछ पर, और हमने दाऊद को जबूर पुस्तक प्रदान की। आप कह दे कि उन्हें पुकारो जिन्हें उस अल्लाह के सिवा पूज्यक समझते हो। न वे तुमसे दुख दूर कर सकते और न तुम्हारी दशा बदल सकते हैं। वास्तव में जिन्हें ये लोग पुकारते हैं, वे स्वयं अपने पालनहार का सामीप्य प्राप्त करने का साधन खोजते हैं कि कौन अधिक समीप है, और उसकी दया की आशा रखते हैं और उसकी यातना से डरते हैं। वास्तव में आपके पालनहार की यातना डरने योग्य है। और कोई अत्याचारी बस्ती नहीं है, परंतु हम उसे प्रलय के दिन से पहले ध्वस्त करने वाले या कड़ी यातना देने वाले हैं। ये अल्लाह के लेख में अंकित है। और हमें नहीं रोका इससे कि हम निशानियां भेजें, किंतु इस बात ने कि विगत लोगों ने उन्हें झुठला दिया, और हमने समूद को ऊँटनी का खुला चमत्कार दिया, तो उन्होंने उस पर अत्याचार किया, और हम चमत्कार डराने के लिए ही भेजते हैं। और हे नबी, याद करो जब हमने आपसे कह दिया था कि आपके पालनहार ने लोगों को अपने नियंत्रण में ले रखा है, और ये जो कुछ हमने आपको दिखाया उसको और उस वृक्ष को जिस पर कुरान में धिक्कार की गई है, हमने लोगों के लिए एक परीक्षा बना दिया है, और हम उन्हें चेतावनी पर चेतावनी दे रहे हैं, फिर भी ये उनकी अवज्ञा को ही अधिक करती जा रही है। और याद करो जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजा करो, तो इब्लीस के सिवा सबने सजा किया। उसने कहा, क्या मैं उसे सजा करूं जिसे तूने गारे से उत्पन्न किया है? तथा उसने कहा, तू बता, क्या यही है जिसे तूने मुझ पर प्रधानता दी है? यदि तूने मुझे प्रलय के दिन तक अवसर दिया, तो मैं उसकी संतति को अपने नियंत्रण में कर लूंगा कुछ के सिवा। अल्लाह ने कहा, चले जाओ, जो उनमें से तेरा अनुसरण करेगा, तो निश्चय नरक तुम सबका प्रतिकार बदला है, भरपूर बदला। तू उनमें से जिसे हो सके अपनी ध्वनि से बहका ले, और उन पर अपनी सवार और पैदल सेना चढ़ा ले, और उनके धनों और संतानों में साझी बन जा, तथा उन्हें मिथ्या वचन दे, और शैतान उन्हें धोखे के सिवा कोई वचन नहीं देता। वास्तव में जो मेरे भक्त हैं उन पर तेरा कोई वश नहीं चल सकता, और आपके पालनहार का सहायक होना ये बहुत है। तुम्हारा पालनहार तो वह है जो तुम्हारे लिए सागर में नौक चलाता है, ताकि तुम उसकी जीविका की खोज करो। वास्तव में वह तुम्हारे लिए अति दयावान है। और जब सागर में तुम पर कोई आपदा आ पड़ती है, तो अल्लाह के सिवा जिन्हें तुम पुकारते हो खो देते, भूल जाते हो, और जब तुम्हें बचाकर थल तक पहुंचा देता है, तो मुख फेर लेते हो, और मनुष्य है ही अति कृतघ्न। क्या तुम निर्भय हो गए हो कि अल्लाह तुम्हें थल धरती ही में धंसा दे, अथवा तुम पर पथरीली आंधी भेज दे? फिर तुम अपना कोई रक्षक न पाओ। या तुम निर्भय हो गए हो कि फिर उस सागर में तुम्हें दूसरी बार ले जाए, फिर तुम पर वायु का प्रचंड झोंका भेज दे, फिर तुम्हें डुबा दे उस कुफ्र के बदले जो तुमने किया है। फिर तुम अपने लिए उसे नहीं पाओगे जो हम पर इसका दोष धरे। और हमने बनी आदम मानव को प्रधानता दी, और उन्हें थल और जल में सवार किया, और उन्हें स्वच्छ चीजों से जीविका प्रदान की, और हमने उन्हें बहुत सी उन चीजों पर प्रधानता दी जिनकी हमने उत्पत्ति की है।
जिस दिन हम सब लोगों को उनके अग्रणी के साथ बुलाएंगे, तो जिनका कर्मलेख उनके सीधे हाथ में दिया जाएगा, तो वही अपना कर्मलेख पढ़ेंगे और उन पर धागे बराबर भी अत्याचार नहीं किया जाएगा। और जो इस संसार में अंधा रह गया, तो वह आखिरत परलोक में भी अंधा और अधिक कुपथ होगा। और हे नबी, वह काफिर समीप था कि आपको उस वही से फेर दें जो हमने आपकी ओर भेजी है, ताकि आप हमारे ऊपर अपनी ओर से कोई दूसरी बात घड़ लें, और उस समय वे आपको अवश्य अपना मित्र बना लेते। और यदि हम आपको सुदृढ़ न रखते, तो आप उनकी ओर कुछ न कुछ झुक जाते। तब हम आपको जीवन की दुगुनी तथा मरण की दोहरी यातना चखाते। फिर आप अपने लिए हमारे ऊपर कोई सहायक न पाते। और समीप है कि वे आपको इस धरती मक्कात से विचला दें, ताकि आपको उससे निकाल दें, तब वह आपके पश्चात कुछ ही दिन रह सकेंगे। ये उसके लिए नियम रहा है, जिसे हमने आपसे पहले अपने रसूलों में से भेजा है, और आप हमारे नियम में कोई परिवर्तन नहीं पाएंगे। आप नमाज की स्थापना करें, सूर्यास्त से रात के अंधेरे तक, तथा प्रातः फज्र के समय कुरान पढ़िए। वास्तव में प्रातः कुरान पढ़ना उपस्थिति का समय है। तथा आप रात के कुछ समय जागिए, फिर तहज्जुद पढ़िए। ये आपके लिए अधिक नफ़ है। संभव है आपका पालनहार आपको मकाम महमूद प्रदान कर दे। और प्रार्थना करें कि मेरे पालनहार मुझे प्रवेश दे सत्य के साथ, निकाल सत्य के साथ, तथा मेरे लिए अपनी ओर से सहायक प्रभुत्व बना दे। तथा कहिए कि सत्य आ गया और असत्य ध्वस्त निरस्त हो गया। वास्तव में असत्य को ध्वस्त निरस्त होना ही है। और हम कुरान में से वह चीज उतार रहे हैं जो आरोग्य तथा दया है ईमान वालों के लिए, और वह अत्याचारियों की क्षति को ही अधिक करता है। और जब हम मानव पर उपकार करते हैं, तो मुख फेर लेता है और दूर हो जाता है, तथा जब उसे दुहक पहुंचता है, तो निराश हो जाता है। आप कह दें कि प्रत्येक अपनी आस्था के अनुसार कर्म कर रहा है, तो आपका पालनहार ही भली भांति जान रहा है कि कौन अधिक सीधी जगह पर है। हे नबी, लोग आपसे रूह के विषय में पूछते हैं। आप कह दें, रूह मेरे पालनहार के आदेश से है, और तुम्हें जो ज्ञान दिया गया वह बहुत थोड़ा है। और यदि हम चाहें, तो वह सब कुछ ले जाएं जो आपकी ओर हमने वही किया है, फिर आप हम पर अपना कोई सहायक नहीं पाएंगे। किंतु आपके पालनहार की दया के कारण यह आपको प्राप्त है। वास्तव में उसका प्रदान आप पर बहुत बड़ा है। आप कह दें, यदि सब मनुष्य तथा जिन इस पर एकत्र हो जाएं कि इस कुरान के समान ले आएंगे, तो इसके समान नहीं ला सकेंगे, चाहे वे एक दूसरे के समर्थक ही क्यों ना हो जाएं। और हमने लोगों के लिए इस कुरान में प्रत्येक उदाहरण विविध शैली में वर्णित किया है, फिर भी अधिकतर लोगों ने कुफ्र के सिवा अस्वीकार ही किया है। और उन्होंने कहा, हम आप पर कदापि ईमान नहीं लाएंगे, यहाँ तक कि आप हमारे लिए धरती से एक चश्मा प्रवाहित कर दें, अथवा आपके लिए खजूर अथवा अंगूर का कोई बाग हो, फिर उसके बीच आप नहरें प्रवाहित कर दें, अथवा हम पर आकाश को जैसा आपका विचार है खंड खंड करके गिरा दें, या अल्लाह और फरिश्तों को साक्षात हमारे सामने ले आएं, अथवा आपके लिए सोने का एक घर हो जाए, अथवा आकाश में चढ़ जाएं, और हम आपके चढ़ने का भी कदापि विश्वास नहीं करेंगे, यहाँ तक कि हम पर एक पुस्तक उतार लाएं जिसे हम पढ़ें। आप कह दें कि मेरा पालनहार पवित्र है, मैं तो बस एक रसूल संदेशवाहक मनुष्य हूँ। और नहीं रोका लोगों को कि वे ईमान लाएं, जब उनके पास मार्गदर्शन आ गया, परंतु इसने कि उन्होंने कहा, क्या अल्लाह ने एक मनुष्य को रसूल बनाकर भेजा है? हे नबी, आप कह दें कि यदि धरती में फरिश्ते निश्चिंत होकर चलते फिरते होते, तो हम अवश्य उन पर आकाश से कोई फरिश्ता रसूल बनाकर उतारते। आप कह दें कि मेरे और तुम्हारे बीच अल्लाह का साक्ष्य बहुत है। वास्तव में वह अपने दासों बंदों से सूचित सबको देखने वाला है।
जिसे अल्लाह सुपथ दिखा दे वही सुपथगामी है, और जिसे कुपथ कर दे तो आप कदापि नहीं पाएंगे उनके लिए उसके सिवा कोई सहायक, और हम उन्हें एकत्र करेंगे प्रलय के दिन उनके मुखों के बल, अंधे, गूंगे और बहरे बनाकर, और उनका स्थान नरक है। जब भी वह बुझने लगेगी तो हम उसे और भड़का देंगे। यही उनका प्रतिकार बदला है, इसलिए कि उन्होंने हमारी आयतों के साथ कुफ्र किया और कहा, क्या जब हम अस्थियां और चूर चूर हो जाएंगे तो नई उत्पत्ति में पुनः जीवित किए जाएंगे? क्या वे विचार नहीं करते कि जिस अल्लाह ने आकाशों तथा धरती की उत्पत्ति की है वह समर्थ है इस बात पर कि उनके जैसी उत्पत्ति कर दे, तथा उसने उनके लिए एक निर्धारित अवधि बनाई है जिसमें कोई संदेह नहीं। फिर भी अत्याचारियों ने कुफ्र के सिवा अस्वीकार ही किया। आप कह दें कि यदि तुम ही स्वामी होते अपने पालनहार की दया के कोषों के, तब तो तुम खर्च हो जाने के भय से अपने ही पास रोक रखते, और मनुष्य बड़ा ही कंजूस है। और हमने मूसा को 9 खुली निशानियां दी, अतः बनी इसराइल से आप पूछ लें, जब वह मूसा उनके पास आया तो फिरौन ने उससे कहा, हे मूसा, मैं समझता हूं कि तुझ पर जादू कर दिया गया है। उस मूसा ने उत्तर दिया, तुझे विश्वास है कि इन्हें आकाशों तथा धरती के पालनहार ही ने सोच विचार करने के लिए उतारा है, और हे फिरौन, मैं तुम्हें निश्चय ध्वस्त समझता हूं। अंततः उसने निश्चय किया कि उनको धरती से उखाड़ फेंके, तो हमने उसे और उसके सब साथियों को डुबो दिया। और हमने उसके पश्चात बनी इसराइल से कहा, तुम इस धरती में बस जाओ, और जब आखिरत के वचन का समय आएगा तो हम तुम्हें एकत्र कर लाएंगे। और हमने सत्य के साथ ही इस कुरान को उतारा है, तथा ये सत्य के साथ ही उतरा है, और हमने आपको बस शुभ सूचना देने तथा सावधान करने वाला बनाकर भेजा है। और इस कुरान को हमने थोड़ा थोड़ा करके उतारा है ताकि आप लोगों को इसे रुक रुक कर सुनाएं, और हमने इसे क्रमशः उतारा है। आप कह दें कि तुम इस पर ईमान लाओ अथवा न लाओ, वास्तव में जिन्हें इससे पहले ज्ञान दिया गया है, जब उन्हें यह सुनाया जाता है तो वह मुंह के बल सजदे में गिर जाते हैं और कहते हैं, पवित्र है हमारा पालनहार। निश्चय हमारे पालनहार का वचन पूरा होकर रहा। और वह मुंह के बल रोते हुए गिर जाते हैं, और वह उनकी विनय को अधिक कर देता है। हे नबी, आप कह दे कि अल्लाह कहकर पुकारो अथवा रहमान कहकर पुकारो, जिस नाम से भी पुकारो उसके सभी नाम शुभ हैं। और हे नबी, नमाज में स्वर न तो ऊंचा करो और न उसे नीचा करो, और इन दोनों के बीच की राह अपनाओ। तथा कहो कि सब प्रशंसा उस अल्लाह के लिए है जिसके कोई संतान नहीं, और न राज्य में उसका कोई साझी है, और न अपमान से बचाने के लिए उसका कोई समर्थक है, और आप उसकी महिमा का वर्णन करें।